प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी को हरियाणा को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ट्वीट लिखा। उसमें लिखा है प्रधानमंत्री जी ने कि हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार विजय के लिए राज्य के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार। नगर निगम और नगर परिषद पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीती। उनमें सबसे पहले पंचकुला के अंदर श्यामलाल बंसल बीजेपी के कैंडिडेट थे, चुनाव जीत गए और उन्होंने सुधा भारद्वाज जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी उनको हराया। अंबाला नगर निगम में अक्षिता सैनी चुनाव जीती हैं। अक्षिता सैनी बीजेपी की कैंडिडेट थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर मैं कह दूं कि उत्सव का सा माहौल था, खुशी का मौका था। दरअसल हरियाणा के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव थे, निकाय संस्थाओं के 3 नगर निगम में चुनाव था, 1 नगर परिषद में चुनाव था और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव थे। टोटल 7 थे। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत ये नगर निगम के चुनाव थे। रेवाड़ी के अंदर नगर परिषद का चुनाव था। दारूहेड़ा, सांपला और उकलाना मंडी, यहां 3 नगर पालिकाओं में चुनाव थे। 6 जगह भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली और 1 जगह जहां सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। इस चुनाव परिणाम का आप लब्बो-लुआब मान सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का मौका था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी को हरियाणा को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ट्वीट लिखा। उसमें लिखा है प्रधानमंत्री जी ने कि हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार विजय के लिए राज्य के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार। इस जीत से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि जनता जनार्दन का भाजपा एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और सुशासन की नीतियों पर अटूट विश्वास है। यह विजय राज्य की डबल इंजन सरकार पर हरियाणा के लोगों के भरोसे का भी प्रतीक है। इस अवसर पर पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भाजपा की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के जो भाजपा नेताओं के लिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के लिए और तमाम संगठन सरकार के लिए प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं दे दी और हरियाणा की जनता को भी आभार जता दिया। मान लीजिए कि हरियाणा भाजपा के नेताओं को तो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने बधाई दे दी तो उसके बाद बाकी कुछ बचता नहीं है, उनके लिए ये खुशी जो है ये कई गुना बढ़ जाती है। आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ क्या रहा और इसके साथ ही बता दूं कि वो कौन सा एरिया था जो मैं बता रहा था कि आपको सारा विपक्ष मिल गया तो फिर बीजेपी को हरा दिया। पहले उसी सीट की बात कर लें। उकलाना नगर पालिका एक ऐसी अकेली रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव हार गई और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट था, जिसको समर्थन कांग्रेस का था, इंडियन नेशनल लोकदल का था, किसान सभा का था, वो चुनाव जीत गई। नगर निगम और नगर परिषद पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीती। उनमें सबसे पहले पंचकुला के अंदर श्यामलाल बंसल बीजेपी के कैंडिडेट थे, चुनाव जीत गए और उन्होंने सुधा भारद्वाज जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी उनको हराया। और ये जो डिफरेंस था 36,000 से ज्यादा वोटों से बंसल साहब ने सुधा भारद्वाज को हरा दिया। अगर कहें तो ये सीधे सीधे फिर चंद्रमोहन बिश्नोई की हार हुई। चंद्रमोहन बिश्नोई ने ही सुधा भारद्वाज को कैंडिडेट बनवाया था। अगली बात सोनीपत की। सोनीपत नगर निगम के अंदर राजीव जैन फिर से चुनाव जीत गए। पिछले दिनों उपचुनाव जीते थे। राजीव जैन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, चौधरी बंसी लाल, और उनके मीडिया एडवाइजर भी रहे थे और उनकी धर्मपत्नी कविता जैन विधायक और मंत्री भी रही सोनीपत से। राजीव जैन ने कमल दीवान को चुनाव हराया। कमल दीवान कांग्रेस के कैंडिडेट थे और सोनीपत की स्थिति तो ऐसी थी, एक बार तो लग रहा था कि जैसे कमल दीवान मैदान छोड़ के चले जाएंगे। तीसरी सीट है अंबाला नगर निगम की। अंबाला नगर निगम में अक्षिता सैनी चुनाव जीती हैं। अक्षिता सैनी बीजेपी की कैंडिडेट थी और अक्षिता सैनी ने 21,000 से ज्यादा वोटों से अपने जो उनके निकटतम कैंडिडेट थी कांग्रेस पार्टी की, कुलविंदर कौर सैनी, उनको हराया। यहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सोनिया और थी। सोनिया ने भी उतने वोट ले लिए जितने वोट से बीजेपी चुनाव जीती है, यानी कि 21,000 से ज्यादा वोट। अब बात नगर परिषद और नगर पालिकाओं की। दारूहेड़ा नगर पालिका, यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी सिंबल पर लड़ी थी। अजय जांगड़ा प्रत्याशी थे। अजय जांगड़ा चुनाव जीत गए और अजय जांगड़ा ने अपने जो नियरेस्ट कैंडिडेट हैं उसको करारी हार दी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो। दारूहेड़ा पर पूरा दारोमदार था इस पर कैप्टन अजय यादव का। अगली बात करें तो फिर सांपला हुड्डा साहब का गढ़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का।
कृष्णमूर्ति हुड्डा पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो बता गए थे कि बीजेपी जीतेगी, और प्रवीण कोच वहां पर चुनाव जीत गए भाजपा के प्रत्याशी 687 वोट से। यहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उनको कांग्रेस का समर्थन था। प्रवीण कोच को 4391 और इधर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे अंकित सिंह, उनको 3704 वोट मिले। और अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी में नगर परिषद का चुनाव था। नगर परिषद के लिए विनीता पीपल को कैंडिडेट बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। विनीता पीपल चुनाव जीती हैं, 21,450 वोट से चुनाव जीती वो। और विनीता पीपल ने जो चुनाव हराया है, उन्होंने कांग्रेस की निहारिका को करारी शिकस्त दी। कांग्रेस पूरी एकजुट थी यहां पर, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई। और अब बात उकलाना की। उकलाना नगर पालिका एक ऐसी रही जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि यहां सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहां पर थी, बीजेपी की तरफ से पहले चेयरमैन भी रहे उनके परिवार से, निकिता गोयल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। और इधर उकलाना में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दें, इंडियन नेशनल लोकदल का कह दूं, किसान सभा कह दूं, तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं या एंटी बीजेपी मूवमेंट जो भी बनता है, उन सब ने मिलकर के अपना प्रत्याशी बना दिया था रीमा सोनी को। और रीमा सोनी चुनाव जीती हैं 2806 वोट से। अगर कहें तो ये जो हरियाणा के अंदर निकाय संस्थाओं के चुनाव हुए, ये देश के तमाम विपक्षी सियासी दलों के लिए संदेश है कि अगर मिल जाओगे तो शिकस्त दे दोगे बीजेपी को, और नहीं तो घूमते रह जाओगे। वैसे खैर, हरियाणा भाजपा के लिए आज ये खुशी का दिन है, तो मोहनलाल बड़ौली जी तो खुशी से फूले समा नहीं रहे होंगे। कह भी चुके हैं वो कि ये नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, उनकी जीत है। लेकिन बड़ी बात है कि निकाय संस्थाओं पर एक जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर ने जो कल कह दिया, इसके बाद बड़ी नज़र रहती है कि निकाय संस्थाओं में आखिर क्या चल रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बधाई बनती है, खासकर हरियाणा में। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी बात कह सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।